तो हेलो दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे प्रक्षेपवक्र जो है परवलयाकार कैसे होता है। तो यही हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और या प्रक्षेप गति है क्या। तो देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को किसी पृथ्वी की सतह से क्या करते हैं, फेंकते हैं। मान लो यहाँ पे एक तोप रखी है और तोप को जैसे ही यहाँ से फेंका गया तो वह एक प्रक्षेप पथ पर गति करते हुए पृथ्वी की किसी जो है दूसरी स्थान पर जाके गिरती है। तो इसका जो पथ होता है वह कैसा होता है, एक पर्वत के आकार का होता है। तो भाई हम सिद्ध करेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे। तो यही जानने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, आप ग्राफ को पहले समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ग्राफ की मदद से हम समझेंगे। मान लो यहाँ पे ओ मूल बिंदु पर एक वस्तु रखी है। यहाँ पे हमने एक वस्तु फेंकी ओ बिंदु से, और वो क्या है, प्रारंभिक वेग u से एक अक्ष में क्या है, प्रारंभिक वेग u और त्वरण क्या होगा उसका, 0 से वह गई और आधी दूरी तय की तो वह P बिंदु तक पहुंची। ठीक है, P बिंदु तक पहुंच के उसने क्या किया, जो है हम जानते हैं कि जो पृथ्वी से फिर क्या लगता है नीचे की ओर, एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है। जो पिंड है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन, पृथ्वी की सतह, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वह गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा हमारा, एक ऐसे स्थान पर होगा हमारा गुरुत्वीय त्वरण माइनस का जी, क्योंकि क्या हो रहा है, मंद नीचे की ओर घट रहा है उसका मान। और फिर यहाँ पे आ जाएगी वस्तु यहाँ से एक। ठीक है, तो ये क्या करती है, परवलयाकार पथ पर गति करती है। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष में, और प्रारंभिक वेग हो गया यू वाई। ठीक है, यू और यू एक्स। ठीक है, और इसका जो वेग है वह क्या हो गया, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और त्वरण क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे हम, एक्स अक्ष पर गति। एक्स अक्ष पर गति हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लो कोई वस्तु, भाई हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वह कुछ समय लेगी गति करने में। तो मान लो कोई वस्तु t समय में प्रारंभिक वेग u से, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी क्या होगी, यू एक्स। प्रारंभिक वेग u से फेंकी जाती है तथा उसके द्वारा दूरी तय की गई, फेंकी जाती है, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन। तो यहाँ पे हमारा s बराबर जो विस्थापन होगा वह होगा x, क्योंकि ये कितनी दूरी तय की गई इसके द्वारा, यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसके द्वारा कितनी तय की गई दूरी, वह की गई x। ठीक है, और u, अब u यहाँ पे प्रारंभिक वेग u, तो इसको मान लिया हमने u cos थीटा क्यों माना आखिरकार, इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे cos थीटा में आधार होता है, इसलिए आधार के लिए हमने बेस के लिए u cos थीटा माना। और त्वरण हमारा हो गया ax जो कि है 0। ठीक है, 0। अब हम क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एस क्या माना हमने, एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, और यहाँ पे यू क्या माना हमने यहाँ पे, यू एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे यू एक्स,
और इनटू में क्या है टी, तो टी और प्लस में हाफ ए क्या माना यहाँ पे ए बाई ए एक्स, ठीक है ए एक्स, और इनटू में टी का स्क्वायर ज्यों करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ज्यों करते हो, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यू एक्स बराबर है यू कोस थीटा, और इनटू में है टी, इनटू में टी, और प्लस में हाफ ए एक्स क्या है यहाँ पे जीरो और टी का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जीरो का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इतना मान जो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा मान वह बचेगा एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इनटू में टी, ठीक है। ये इतना जो वैल्यू है वह क्या हो गई जीरो। फिर यू कोस थीटा का हम टी का जो है हमें मान चाहिए, तो यू कोस थीटा को हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर, ठीक है। तो यू कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको हमने दे दिया, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस थीटा। फिर हम देखेंगे बाई अक्ष पर गति, बाई अक्ष पर जब गति करेगी, जब वस्तु यहाँ पर आएगी तो इसका त्वरण जो है एक पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करेगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा माइनस का जी, और यहाँ पे इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा यू बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे टी का मान आगे काम आएगा। अब यहाँ पे हमने बाई अक्ष में गति देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई अक्ष में गति, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, बाई अक्ष में गति कौन करता है गति, वस्तु, बाई अक्ष में गति। तो वस्तु जो है, वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वस्तु का अंतिम वेग हो जाएगा यहाँ पे u इज इक्वल टू, या v, अंतिम वेग v इज इक्वल टू यू वाई या u इसको मानेंगे यू वाई, और इज इक्वल टू में u साइन थीटा, ठीक है। और त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे a बाई, क्योंकि बाई एक्स एच पर हम देख रहे हैं, तो बाई एक्स एच पर त्वरण हो जाएगा हमारा माइनस का जी, ठीक है, माइनस का जी। और फिर जो है वस्तु माइनस का जी के बाद क्या, जो डिस्टेंस या विस्थापन तय करेगी वो क्या होगा हमारा बाई, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा बाई गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है। तो गति के द्वितीय समीकरण से हमें यहाँ पे क्या है, हमारा गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर, यहाँ पे एस का मान अब हमने क्या माना, यहाँ पे एस का माना हमने बाई, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई इज इक्वल टू यू क्या माना हमने यहाँ पे यू बाई, तो यहाँ पे लिख देंगे यू बाई, और इनटू में टी ज्यों का त्यों, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में हाफ और ए टी स्क्वायर, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे त्वरण क्या माना हमने ए बाई इंटू में टी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने जो मान देखे हैं, यहाँ पे टी का मान समीकरण 1 से, तो पहले तो हम बाई इज इक्वल टू यू बाई यू साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और प्लस में हाफ, और ए वाई का मान क्या है यहाँ पे माइनस का जी, और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ज्यों करते हो, टी का स्क्वायर ज्यों करते हो, ठीक है। अब बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे टी का मान यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से टी का मान समीकरण इसको दे देते हैं 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
समीकरण 2 में रखा तो हमने क्या पाया यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर इसको मैं दूसरे पेज में कर देता हूँ। ठीक है, तो जो गति का द्वितीय समीकरण है इसमें रखने पर ठीक है, जो हमने समीकरण 2 में रखने पर क्या पाते हम, y इज इक्वल टू यहाँ पे u साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे इनटू में t था, तो u साइन थीटा इनटू में t प्लस हाफ a² हाफ माइनस का g इंटू में t का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम t का जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t का मान क्या है यहाँ पे, t का मान जो है हमारा x अपॉन में u कोस थीटा प्लस में हाफ माइनस का जी कहते हो स्क्वायर, टी का मान फिर रख देंगे x अपॉन में u कोस थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप t का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा y इज इक्वल टू u साइन थीटा। देखो यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल, और यहाँ पे इसका इंटू होगा तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और इंटू में x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में हाफ माइनस का जी ज्यों कहते हूँ, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें पता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यही रूप है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा, और यहाँ पे इंटू में x है तो x ज्यों कहते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस का जी ज्यों कहते हो, और x का स्क्वायर अपॉन में u का स्क्वायर और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आ गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू में x, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस और हाफ, और यहाँ पे इसको हम जी लिख देंगे क्योंकि जी का एक के साथ होगा तो इतना आएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसको और इस वैल्यू को क्या मान देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे माना टेन थीटा बराबर a तथा g अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर b, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, y इज इक्वल टू इतनी वैल्यू को हमने क्या मान लिया a, तो a इंटू में x है तो x ज्यों कहते हो, और माइनस का
फिर यहाँ पे जी अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या मान लिया हमने b, तो यहाँ पे लिख देंगे b एक्स स्क्वायर। और यही हमारा जो है क्या होता है, परवलयाकार पथ का समीकरण होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 4 ही एक परवलयाकार पथ का समीकरण है इति सिद्धम। तो यही हमारा एक परवलयाकार पथ का समीकरण है। तो इसको आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रोजेक्टाइल मोशन जो है सिद्ध कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक्स अक्ष पे गति देखी, फिर वाई अक्ष पे गति देखी, ठीक है। तो फिर हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हो। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।